हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबाज बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम बात पढ़ते हैं करंट इवेंट्स जो हुए हैं अप्रैल 2021 के। तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये लेक्चर जो है इम्पॉर्टेंट है, जो VLW की पोस्ट निकली हैं उस एग्ज़ाम के लिए, जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करेगा JKSSB, तो उस एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स का एक पोर्शन है, तो उसमें पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अप्रैल 2021 के करंट इवेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज IIST कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है केरला में लोकेटेड। कहाँ पे है ये? केरला में। तो अभी IIST क्या हुआ? IIST का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस फॉर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स कि यहाँ पे स्पेस वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं इसके रिलेटेड है ये। तो ये सेंटर कहाँ पे है? ये है केरला में। अब बात आती है कि आपको ये ट्रिक कैसे याद रहेगी, केरला इसका आंसर है। देखो, जब भी कुछ स्पेस के रिलेटेड कुछ रिसर्च होता है या सेंटर, वो ज़्यादा साउथ में होते हैं। जैसे ISRO भी देख लो आप, वो भी साउथ में है, चेन्नई में आई थी। और रिसेंटली आपने एक मूवी देखी होगी मंगलयान, अक्षय कुमार की, तो उसमें भी जो दिखाया गया था कि वहाँ साउथर्न का ज़्यादा दिखाया गया था। नो डाउट वहाँ नॉर्थर्न की भी थे, लेकिन वहाँ पे जो है ज़्यादातर साउथर्न, मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने उस पर काम किया। दैट मीन्स कि जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो आपको कहाँ चले जाना है? साउथ पहुँच जाना है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं कि साउथ वाले ऑप्शंस आपको चूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आपको केरला याद रखना है। तो केरला ऐसे भी लिटरेसी रेट में काफ़ी ज़्यादा जो है टॉप पे है, लिटरेसी लेवल पे भी वो टॉप पे है, तो इस वजह से भी आपको याद रख जाएगा। ओके, तो केरला है इसका आंसर। नंबर सेकंड, ए मैसिव डेटा लीक हैज बीन विटनेस्ड बाय विच सोशल नेटवर्किंग जाइंट। देखो, एक आजकल सब ऑनलाइन है, सोशल एप्स हैं। तो एक बहुत बड़ा जो सोशल नेटवर्किंग जो जाइंट ऐप है उसमें एक मैसिव लीक हो गया था डेटा का। क्योंकि देखो, जब भी आप कभी फेसबुक इंस्टॉल करते हो या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो सबसे पहले आपको ये परमिशन लेता है कि क्या मैं एक्सेस करूंगा आपके कॉन्टैक्ट्स, एक्सेस करूंगा आपका फ़ोन। ठीक है, तो हमें सबको ये पता नहीं होता, बट हम उसको करते हैं हाँ एग्री एलो, ठीक है, कि हमने उसको परमिशन दे दी। दैट मीन्स जितना भी हमारा जो मोबाइल डेटा है, जितना भी हमारी जो ट्रांजैक्शन वगैरह, हम क्या सर्च कर रहे हैं, वो सब जो है फेसबुक के पास आ जाता है, व्हाट्सएप के पास आ जाता है, तो इनके पास सब डेटा होता है। ठीक है, तो उस पर जो इसका जो फाउंडर है फेसबुक का, मार्क जकरबर्ग, उससे पूछा गया था, उससे क्वेश्चन किया गया था कि ये जो है, इससे जो डेटा है वो लीक हो रहा है, प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी कंसर्न था ये, कि इसमें कोई प्राइवेसी नहीं रह रही है। तो उसी के चलते एक मैसिव लीक हुआ था। तो बहुत सारे जो डेटा वगैरह था वो लीक हो गया था। तो वो किस ऐप की वजह से हुआ था? फेसबुक की वजह से। ठीक है, नंबर थर्ड, थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2021। तो देखो, हर साल का कुछ ना कुछ थीम होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड। जैसे अगर हम हेल्थ डे देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 का, इस ईयर 2021 का जो थीम था वो क्या था? वो था बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, कि एक हमें फेयर हेल्थियर वर्ल्ड जो है वो बनाना है। ठीक है, काफी इजी, क्योंकि हेल्थ डे है एंड जो इसका जो आंसर है वो भी हेल्थ की ही रिलेटेड है। क्या है? उतना मुश्किल या मतलब मुश्किल नहीं है याद रखना। ओके, तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। ठीक है, तो ये भी आप ये डेट याद रखना। ओके, तो इसका जो थीम था वो था बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हेल्थ के साथ ही रिलेटेड है। नंबर फोर्थ क्वेश्चन, मोटो ऑफ आहार क्रांति मिशन। तो एक मिशन है, गवर्नमेंट ने एक मिशन जो है स्टार्ट किया है, आहार क्रांति। तो देखो, इसके नाम में ही आहार है। दैट मीन्स आहार एक हिंदी वर्ड है, आहार एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है न्यूट्रिशन। तो दैट मीन्स ये न्यूट्रिशन वगैरह, खाना पीना, उसके रिलेटेड जो है ये चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। क्रांति मीन्स रेवोल्यूशन। क्योंकि इंडिया में अभी भी जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप गाँव में देखोगे, विलेजेस में देखोगे, न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं मिलता है, बड़ों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक मिशन जो है लॉन्च किया है, उसका नाम है आहार क्रांति। तो इसका मोटो क्या है, इसका थीम क्या है, इसके पीछे का एम क्या है? इसके पीछे का एम है गुड डाइट। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है, गुड डाइट, अच्छी डाइट,
गुड कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, एक तो बॉडी हेल्दी होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हेल्दी माइंड, ठीक है। तो मोटो क्या था, जब छोटे बच्चे गुड डाइट खाएंगे या कोई भी, तो उसका जो कॉग्निशन होगा वो भी अच्छा होगा, ठीक है। गुड डाइट, गुड कॉग्निशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ब्लू नेचर अलायंस जो है वो किस फील्ड के साथ जो है रिलेटेड है। तो देखो ब्लू जब भी आता है, जैसे क्वेश्चन आएगा ब्लू रेवोल्यूशन, एक क्वेश्चन आता है कि ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, तो उसका जो रिलेशन है वो होता है ओशन के साथ, पानी के साथ। जब भी ब्लू हम टर्म यूज करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं पानी के साथ लिंक होता है, क्योंकि ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ओशन की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है। तो ये किस फील्ड को टच कर रहा है, ओशन कंजर्वेशन। इसमें आ रहा है कि हमें ओशन को कंजर्व करना है। तो आप खुद देखिए कि अर्थ पे कितना ज़्यादा जो है एरिया है, अराउंड 18 मिलियन जो है किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया है, ओशन जो है वो कवर करता है, और उसके अंदर जो मैराइन जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो इसका जो ये है ब्लू नेचर अलायंस जो है, ये किस फील्ड के साथ रिलेटेड है, ओशन कंजर्वेशन, मतलब कि हमें ओशन को बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ याद रख सकते हो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव 4 आएंगे तो ये ब्लूज की वजह से आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए 5 ऑब्जेक्टिव। तो आते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे, हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये कहाँ पे है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है पेरिस में। जिस तरह से हेल्थ का होता है, हेल्थ की एजेंसी होती है, जैसे WHO हुआ, ये हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया, उस तरह से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी है, जिसका काम है कि ये चेक करती है जैसे पोल्यूशन वगैरह, एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है, उसके जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखती है। जैसे रिसेंटली इसने क्या काम किया, इसने 2021 का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन रेट था वो निकाला, और ये देखा गया कि 2021 में जो है लगभग 1.9 बिलियन जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वो ज़्यादा था, ठीक है, 2021 का। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, पेरिस में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो जो रिसेंटली जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया, सुशील चंद्र, नाम आपको याद रखना है सुशील चंद्र को, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि इसको आपको याद कैसे रखना है। देखो इलेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो, हिंदी में वर्ड आता है सुशील तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, तो इसीलिए जो है इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया, सुशील चंद्र को। ये एक ट्रिक है जिससे आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सुशील तरीके से, अच्छे तरीके से इलेक्शन हो, ओके, इसलिए सुशील चंद्र को अपॉइंट किया गया है, एज ए ट्रिक आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द PM मुद्रा योजना। देखो जो PM मुद्रा योजना है ना, ये 2015 में लॉन्च की गई थी। तो इस योजना का जो एम है, पर्पस है, वो ये है कि पैसा देना, लोन देना, 68% जो लोन है वो वुमेन को जाता है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करती हैं अपना, 68% जो लोन है वो उनको दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इसका जो आइडिया है वो है रिवॉल्व होता है अराउंड मनी, अराउंड फाइनेंस, ओके। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पैसा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, हेड ऑफ BCCI's एंटी करप्शन यूनिट किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया। तो BCCI में काफ़ी करप्शन होता है, तो उसको काउंटर बैक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है हेड बनाया जाता है, एंटी करप्शन यूनिट बनाई गई है, और उसका हेड जो है वो रखा गया है शब्बीर हुसैन शेखादाम को, ठीक है। ये आपको याद है, शब्बीर हुसैन शेखादाम, ओके। तो ये फॉर्मर IPS भी रह चुके हैं ये। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, दीक्षा, ये एक ऐप समझो है, एक वेब पोर्टल है, तो ये किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट है, ये है एसोसिएट विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो दीक्षा एक हिंदी वर्ड है, ठीक है। देखो शिक्षा तो आपने सुना ही होगा, शिक्षा आपको पता ही है कि इट्स एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा मतलब हो गया पढ़ाई। तो वैसे ही आपको दीक्षा याद रखना है कि दीक्षा भी जो है वो किसके साथ एसोसिएट है, एजुकेशन के साथ, ठीक है, शिक्षा दीक्षा।
वैसे दीक्षा का जो लिटरल मीनिंग है हिंदी में वो कुछ और है, वो शिक्षा नहीं है, वो है मतलब इनिशिएशन मीन्स प्रेपरेशन, ये हिंदी वर्ड है। लेकिन याद रखने के लिए कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव आए वहां पे आपको ये भूल ना जाए, आपको ये याद रखना है शिक्षा विद दीक्षा। ओके, तो ये एक वेब पोर्टल भी है और इनकी एक ऐप भी है। तो बेसिकली क्या है कि आप सबको पता है कि ऑनलाइन अब काफ़ी ज़्यादा जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन होती है। तो इसका जो पर्पस है वो ये है कि जो एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक्स है, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐप है इसलिए एनसीईआरटी की जितनी टेक्स्ट बुक वगैरह है, जितना भी नोट्स वगैरह जितनी भी पढ़ाई है, इस पे इन्होंने सब वो मटेरियल डाला हुआ है। और इसकी ऐप भी है दीक्षा ऐप। तो सिंपल सा आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ ये एसोसिएट है। ओके, तो ये हो गए आज के 10 क्वेश्चन अबाउट करंट इवेंट्स ऑफ अप्रैल 2021। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं मई 2021 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वो लाऊंगी। सो थैंक यू।